जहां एक तरफ भारत समेत बाकी देश क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाने के पीछे जुटे हुए हैं, तो वहीं क्रिप्टो करेंसी को लेकर ईरान ने एक पॉजिटिव कदम उठाया है। ईरान की सरकार ने विदेशी व्यापार प्रतिबंधों के बीच इंपोर्ट के लिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करने की परमिशन दे दी है। लेकिन जहां एक तरफ भारत और बाकी देश क्रिप्टो करेंसी पर सख्त एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं ईरान क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा क्यों दे रहा है? दरअसल ईरान के परमाणु कार्यक्रम की वजह से अमेरिका सहित बहुत से देशों ने उसके खिलाफ प्रतिबंध लगा दिए हैं। इससे ईरान को इंपोर्ट के लिए पेमेंट करने में मुश्किल होती है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट में बताया गया है कि ट्रेड मिनिस्टर रेजा फतेमी ने ये पुष्टि की है कि व्यापार के लिए क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल और क्रिप्टो माइनर्स को फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करने से जुड़े रेगुलेशंस को स्वीकृति दे दी गई है। इससे पहले ट्रेड मिनिस्ट्री ने कहा था कि सितंबर तक विदेशी व्यापार में क्रिप्टो करेंसीज और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। ईरान की इंपोर्ट एसोसिएशन ने इंपोर्ट के लिए क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल से जुड़े रेगुलेटरी मापदंड तय करने की मांग की थी। इस कदम के बाद ऐसा माना जा रहा है कि ईरान के कारोबारी व्हीकल्स और दूसरे गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए डॉलर या यूरो के बजाय क्रिप्टो करेंसीज में भुगतान एक्सेप्ट करने लगेंगे और इनके लिए क्रिप्टो करेंसीज में पेमेंट करना काफी सुविधाजनक हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम से ईरान को बाहर कर दिया गया है। हालांकि भारत सहित कुछ देशों के साथ ईरान का कारोबार होता है। ईरान से क्रूड खरीदने वाले बड़े देशों में भारत भी शामिल है। भारत से भी ईरान को कुछ वस्तुओं का एक्सपोर्ट किया जाता है। पिछले साल जून में ईरान की इंडस्ट्री, माइंस और ट्रेड मिनिस्ट्री ने लगभग 30 क्रिप्टो माइनिंग सेंटर्स को लाइसेंस दिए थे। लेकिन ये क्रिप्टो माइनिंग आखिर होती क्या है? माइनिंग का नाम सुनते ही सोने, हीरे या कोयले की खुदाई अचानक हमारे दिमाग में सामने आती है, लेकिन क्रिप्टो माइनिंग इससे थोड़ी सी अलग है। क्रिप्टो माइनिंग या बिटकॉइन माइनिंग का मतलब पजल्स को सॉल्व करके नई बिटकॉइन बनाना है। चलिए इसे थोड़ी आसान भाषा में समझते हैं। जिस तरह हम किसी को पैसे भेजने के लिए कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वो पहले बैंक के पास जाती है और फिर बैंक उसे वैलिडेट कर आगे भेजता है। क्रिप्टो करेंसी के मामले में कॉइन भेजने वाले और उसे रिसीव करने वाले के बीच में बैंक जैसा कुछ नहीं होता, बल्कि सिर्फ कंप्यूटर्स होते हैं। इन कंप्यूटर्स को कुछ लोग चलाते हैं, जिसके जरिए हर ट्रांजैक्शन वैलिडेट होती है। उनकी इस मेहनत के बदले उन्हें बिटकॉइन मिलते हैं। इसे ही बिटकॉइन माइनिंग कहा जाता है। दूसरी क्रिप्टो करेंसीज में भी इसी तरह से माइनिंग होती है। हालांकि ईरान की अवैध माइनिंग की खबरों के बाद अवैध तौर पर होने वाले क्रिप्टो माइनिंग पर शिकंजा कसा गया था। क्रिप्टो माइनिंग के कारण इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई पर असर पड़ने के बाद माइनिंग पर 3 महीने की रोक भी लगाई गई थी। दरअसल क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग में बहुत बड़े लेवल पर बिजली का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये पूरी माइनिंग बड़े और पावरफुल कंप्यूटर्स के माध्यम से होती है। पिछले कुछ महीनों में गैर कानूनी क्रिप्टो माइनिंग के खिलाफ ईरान की अथॉरिटीज ने अभियान चला रखा है। इसी के तहत मार्च से 9000 से ज्यादा अवैध क्रिप्टो माइनिंग डिवाइसेस जब्त किए गए हैं। जब्त किए गए माइनिंग रिग्स में कई ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर थे जहां मुफ्त या सब्सिडी पर इलेक्ट्रिसिटी दी जाती थी। तो जाहिर तौर पर जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है, तो उसके साथ कई प्रकार की चुनौतियां भी सामने आती है। अब देखना होगा कि क्या ईरान इन चुनौतियों से पार पाकर अपने तेल के कुओं के अलावा क्रिप्टो करेंसीज की माइनिंग के लिए भी पहचाना जाएगा, या ईरान भी बाकी देशों की तरह ही क्रिप्टो करेंसीज को एक समय के बाद बैन कर देगा। वैसे ईरान की इस पॉजिटिव कदम पर, क्रिप्टो करेंसीज को लेकर जो उसने ये पॉजिटिव कदम उठाया है, उस पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और IBC 24 के YouTube चैनल खबर बेबाक को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।